देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं। सो हेलो पब्लिक, प्राइम मिनिस्टर की ये क्लिप तो आपने भी देखी ही होगी कि जगह जगह खुद ब खुद आग लग रही है और रीजन क्या, तो हीट वेव्स। जरा सोचो, अभी ये हाल है गर्मी का, तो जून और जुलाई के महीने में क्या होगा। अभी हमें इस गर्मी से बचने के लिए फैन और एसी यूज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। और अभी ही भारत में हर एक जगह पावर कट्स लग रहे हैं। तो चलिए आज हम सभी मिलकर बात करते हैं इस क्राइसिस के बारे में और इसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री में पहली बार भारत के सभी लोग एक साथ मिलकर इस बात पे एग्री करेंगे कि गर्मी काफी बढ़ गई है एंड ये हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर ये हीट वेव होती क्या है। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाती है तो उसे हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। और सरप्राइजिंगली अभी भारत में 6.5 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सभी जगहों पर बार बार ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर हो रहा है। पर कुछ लोग जो हेल्दी और फिट है, इनको शायद ये लगेगा कि 48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कौन सी बड़ी बात है। अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस भी होता तो कौन सी बड़ी बात होती, हम तो काफ़ी हेल्दी और फिट लोग सह लेंगे थोड़ा सा। बट डू यू नो कि 35 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर कुछ कंडीशन में हर एक इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बीमार हो या फिर कितने ज्यादा हेल्दी। ओनली इस हीट वेव के कारण पिछले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड में 1,66,000 लोगों की जाने जा चुकी है, जिसमें 2003 के हीट वेव के कारण सिर्फ एक साल में यूरोप की 70,000 लोगों की मौत हो गई। और बात करें इंडिया के, तो पिछले कुछ सालों में इंडिया से 6100 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। हीट वेव इज नॉट अ जोक। भारत में कई लोग धूप में काम करते हैं एंड वो भी बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के। ये लोग सूरज की गर्मी में डायरेक्ट धूप में काम करते हैं और जब रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है तब अपने बॉडी को ठंडा करते हैं। बट इस हीट वेव के कारण लोग रात में भी अपने बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रात में भी टेम्परेचर ज्यादा होती है। बट द क्वेश्चन इज कि हीट वेव आखिर होती क्यों। तो जितना ज्यादा एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है धरती का, उतना ही ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलते हैं और उसी में से एक है ये हीट वेव्स। 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से ये बड़े भयंकर परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। जब मैं बचपन में स्कूलिंग करता था और साइंस के पीरियड में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ता था, तो सोचता था क्या ही बड़ी बात है, अगर अर्थ का टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ भी जाता है तो इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 1-2 डिग्री टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन अब समझ आया दोस्तों कि रियलिटी इससे कई ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्हीं 1-2 डिग्री टेम्परेचर के राइज से ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन अचानक से बढ़ जाते हैं, जिससे ठंडी का मौसम और भी ज़्यादा ठंड और गर्मी का मौसम और भी ज़्यादा गर्म होते जा रहा है, जिसे आपने पिछले सीजन में एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। और इसी ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है ये हीट वेव्स। गर्मी तभी तक ठीक है जब तक आपके पसीने छुड़वा रही है, बट जब गर्मी ऐसे आग लगाने लगती है तब बड़ा प्रॉब्लम होता है। आज भी कई सारे लोग हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग को काफी हल्के में लेते हैं और पेड़ पौधे को अपने फायदे के कारण काटते जा रहे हैं, जबकि यही पेड़ पौधे ग्लोबल वार्मिंग के सबसे मेन रीजन CO2 और मीथेन को अपने कंट्रोल में रखती है। लेकिन डिफोरेस्टेशन और एक्सट्रीम पॉल्यूशन के कारण आज पूरा वर्ल्ड इस ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहा है। पर जब इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की सॉल्यूशन पे बात आती है तो किताबों में यही देखने को मिलेगा कि रूम में नहीं है तो फैन ऑफ कर दीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव कीजिए, गाड़ी के जगह साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीज़ें अच्छी है, करनी चाहिए, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो चुकी है आज के समय में। अगर आज से 20-30 साल पहले लोगों ने ये किया होता तो शायद कुछ असर पड़ भी सकता था, बट आज के टाइम में हर एक लोग ये काम करने भी लग जाए तो भी कुछ खास असर नहीं पड़ेगा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर। आज हालात इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि अब सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर पॉलिसी चेंजेज ही रियल चेंज ला सकती है दुनिया को बचाने के लिए। बट किस तरह की पॉलिसी चेंजेज? तो फॉसिल फ्यूल पे सरकारें जो सब्सिडी देती है उसे हटाना पड़ेगा। दुनिया की सभी सरकारों को इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट करना पड़ेगा। सभी जगह कार्बन टैक्स लगाना पड़ेगा
ताकि जो इंडस्ट्री फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करती है वह खुद ब खुद मोटिवेट हो इसका कम यूज करने के, यानी जिसमें ज्यादा कार्बन मौजूद है, जिससे सबसे ज्यादा CO2 निकलेगी और सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, उस पर सबसे ज्यादा कार्बन टैक्स लगाया जाए। कोल सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग है तो कोल पे सबसे ज्यादा टैक्स, पेट्रोल उससे कम पॉल्यूटिंग है तो पेट्रोल पे उससे थोड़ा कम टैक्स, और ऐसे ही रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है तो इस पे जीरो टैक्स लगाया जाए। बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी जीरो टैक्स के कारण सस्ती होगी, इस कारण आम जनता रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेगी, जिससे ये कंपनीज खुद ब खुद देखेगी और जानेगी कि अब हमारे लिए कोल माइनिंग करना, पेट्रोल माइनिंग करना इकोनॉमिकली फिट नहीं बैठ रहा, तो ये खुद ब खुद मोटिवेट होगी और खुद से रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ प्रोडक्शन को मूव करेगी। तो ओवरऑल दुनिया भर के साइंटिस्टों और एक्सपर्टों का मानना है कि ये सबसे इफेक्टिव पॉलिसी है जिससे क्लाइमेट चेंजेज पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। दुनिया भर की कई कंट्री ऑलरेडी कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस कर चुकी है, जहां पे 1 टन CO2 इमिशन पे $20 तक चार्ज लगाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे देश इंडिया में भी ऐसी पॉलिसी आएगी, और ये तभी आएगी जब आप लोग भारत की जनता सरकार पे प्रेशर बनाओगे, तभी सरकार कुछ एक्शन लेगी। आज के दिन शायद यही एक तरीका है बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंजेज पर लगाम लगाने की, नहीं तो अगले आने वाले 2-3 सालों में ही इंडिया को 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक की मार झेलनी पड़ सकती है। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।